लेकिन एक बात कंफर्म हुई है, अमेरिका में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनकी तरफ कैंपेनिंग के लिए ट्रंप साहब ने अपने पोस्टर्स के ऊपर इमरान खान साहब की तस्वीरें भी लगा रखी थी, उनकी वोट और उनकी फेवर विन करने के लिए। और आज जब ये नतायज आए तो उसके बाद हमारे सोशल मीडिया पे आप सब लोगों ने वो तहरीर पढ़ी होगी, उसकी चंद सतरे में आपके सामने दोहरा देता हूँ। ये चल रही है बात, गोली मारी गई, फैमिली को केसेस में घसीटा गया, 34 केसेस बनाए गए, रेप के इल्जामात लगे, अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ने भी मुखालिफत की, करीबी साथी जेल में डाले गए, कल्ट लीडर कहा गया, अमरीकी मीडिया ने वाज़ेह तौर पे उनकी हिमायत से गुरेज किया। जो सर्वेस दिखाए जा रहे थे उसमें दिखाया जा रहा था कि कैमला हैरिस जो है वो लीड कर रही हैं और आखिरी वक्त तक वो उसको बहुत क्लोज रखा गया। लेकिन जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए तो ट्रंप साहब के पास सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी थी। इतना फर्क नहीं आता सर्वेस के अंदर, यही कहा जाता है कि कोई 2% का फर्क होता है, लेकिन ये 2% का फर्क नहीं था, ये बहुत बड़ा फर्क था। बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि ट्रंप साहब अमरीकी सदर मुंतखब हो गए हैं। अब वो आने वाले चंद हफ्तों में वो अपनी सदारत का हल्फ लेंगे। ये जो 2 महीने हैं उनके लिए ब्रीफिंग होगी, उन्हें तैयार किया जाएगा। ही विल बी अपडेटेड अबाउट व्हाटएवर इज गोइंग ऑन। मीडिया रिपोर्ट्स कुछ और होती हैं, जब उनको उनकी एजेंसीज और उनके डिपार्टमेंट्स, स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन उन्हें ब्रीफिंग देंगे, और वो ब्रीफिंग किन मामलात पे होगी, चाइना के ऊपर होगी, जो चाइना के साथ मामलात चल रहे हैं, गजा पे और यूक्रेन वॉर पे। ये 3 मेजर थिएटर्स हैं, क्योंकि यहीं पे की डिसीजंस लेने हैं। ट्रंप साहब ने कहा है कि मैं जंगें बंद कर दूंगा। जंगें बंद कर देंगे तो अमेरिका की जो डिफेंस की इकोनॉमी है वो कैसे आगे बढ़ेगी, अब उनकी पॉलिसी क्या होगी। इमिग्रेशन के ऊपर उनका बहुत क्लियर स्टांस है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को वो या तो फारिग कर देंगे या वो रेगुलराइज करेंगे। ये तो पता चलेगा आने वाले दिनों में। पाकिस्तान के लिए चलिए हम पाकिस्तान पर जरा फोकस करते हैं, दुनिया के मामलात तो आने वाले वक्त में फिर हम आगे चलते रहेंगे। व्हाट डज इट मीन फॉर पाकिस्तान, एंड क्लियरली जो बातें हो रही थी जिस कॉन्टेक्स्ट में, व्हाट डज ट्रम्प्स विक्ट्री मीन फॉर द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट। अगर ये इस लिहाज से कि अगर वो सब बातें दुरुस्त हैं, ख्याल कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर वो सब बातें दुरुस्त हैं जो ट्रंप साहब के हवाले से कही जा रही थी कि वो पाकिस्तान में अपने जो उनके जो बहुत जिनको वो अपना दोस्त कहते हैं, इमरान खान साहब को, इज माय फ्रेंड, ही इज अ टेरिफिक गाय, ये उनके अल्फाज हैं उनके लिए। तो व्हाट इज ही गोइंग टू डू, लेट्स सी। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब हैं हमारे साथ, साइमन शरीफ साहब हैं, कुछ देर बाद मुमकिन है इकबाल शाहिद साहब भी हमें ज्वाइन करें। तो डॉक्टर साहब, let's begin with you. How do you see this development for Pakistan? Thank you very much, sir. It's a defeat for the Pentagon. It's a defeat for the CIA. It's a defeat for the liberal establishment. It's a defeat for the State Department. डिफेंस के ऊपर बनी हुई इकोनॉमी, पेट्रो डॉलर पर खड़ी हुई इकोनॉमी खतरे में चली गई। यूनिपोलर पावर जो है वो अमेरिका, अब रियासत अमेरिका की आवाम जीत गई, अमेरिका हार रहा है। अमेरिका की वो हेजमनी जो है वो कमजोर हो जाएगी, और अब उस हेजमनी को आवाम ने अपने लिए इस्तेमाल किया। यानी उन्होंने कहा कि हमें इनवर्ड इकोनॉमी पर जाना होगा, हमें इनवर्ड पॉलिसी पे जाना होगा, हमें इनवर्ड पॉलिटी पे जाना होगा। इनवर्ड इकोनॉमी का मतलब ये हुआ कि अब जो कुछ बनाना है आपने खुद बनाना है, और जो रियासतों के ऊपर कब्जा और हेजमनी थी, यानी फॉर एग्जांपल ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हमने अब नेटो को फंड देना बंद कर देने। नेटो को फंड देना बंद करने का मकसद ये है कि हर वो इलाके जो नेटो कंट्रोल करता है वो उनको फंड्स नहीं मिलेंगे। ज़ेलेंस्की को कहा कि ये सेल्समैन है, और अब ये सेल्समैन जो है वो पैसे लेने आएगा, यानी कभी $60 बिलियन लेने आता है, कभी $100 बिलियन लेने आता है, कभी $200 बिलियन लेने आता है। अब इसको नहीं मिलेंगे, अब हथियार और पैसा इसको दोनों नहीं मिलेंगे। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद सबसे बड़ा मैटर आना है गजा का। क्या इजराइल के ऊपर उनकी स्ट्रेटेजी अलग होगी? अब जैरेड कुशनर जो हैं वो जिनके साथ जुल्फी बुखारी की दोस्ती है,
अब उसमें समझना ये होगा कि यहां पर एक थोड़ा सा पॉज लेना पड़ गया। मैं इंटरनेशनल सिनेरियो डिस्कस कर रहा था, लेकिन जैरेड कुश्नर की जुल्फी बुखारी से अगर दोस्ती है तो लामहला वहां पे तस्वीरें भी बांटी गई, और ट्रंप ने ये पल्स एंड बीट बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आप ट्राइसेट में चले जाएं, पूरे अमेरिका में देख लें तो इमरान खान की आवाज है, और इमरान खान की आवाज और सेलिब्रिटी वॉइस जो है वो ट्रंप तक भी अपील की। और उसके बाद जो है किसी की बीवी अगर किसी लीडर के साथ सेल्फी ले ले तो इसका मतलब है कि उसके घर तक इमरान खान साहब पहुंच गए। जब उसके घर तक पहुंच गए, और प्रॉब्लम बहुत सारे घरों में ये है कि उनके घर वालियां जो है वो इमरान खान के हक में है, वो खुद शायद इमरान खान के हक में है या नहीं, ये अलग फैक्टर है। चुनाचे वो एक पहले भी एक किसी की घरवाली ही थी जो खान साहब के पास आ गई, सो इसका मतलब है कि खान साहब का ये वाला तो है, और खान साहब डेफिनेट आएंगे, ये मैं आपको बताऊं। अब इस सिचुएशन के अंदर जो मैंने आपको बात की, थोड़ी सी आपको थोड़ी लेम लग रही होगी, लेकिन ऑफ कोर्स ये भी एक फैक्टर होता है, क्योंकि घर की आवाज जो होती है वो बाहर की आवाज में दब जाती है। चुनाचे ट्रंप साहब की इनवर्ड इकोनॉमी, इनवर्ड पॉलिसी और इनवर्ड पॉलिटी, और अब जो है वो इमेच्योर किस्म के काम ये होंगे कि इकोनॉमी और टैक्स के ऊपर जो है वो अशराफियों को छूट दे दी जाएगी। फिर जो है वो अगर आप एलोन मस्क की देखें तो उसकी बनाई हुई कारें क्या चाइना की कारों के मुकाबला कर सकती हैं, जिसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर वो टैरिफ इंपोज करना चाहते हैं। यूरोप उसको टैरिफ देता है 25% का, और अब वो 35% पे लेके जाना चाहते हैं। अच्छा, अब यहां पर ये है कि किसी भी सूरत जो चाइनीज कार हैं, BYD से लेकर आप यू जस्ट नेम इट, 70 से 75 ब्रांड आपको मिलेंगे कि वो चाइना के अंदर जो है उनकी कारों का मुकाबला नहीं कर सकता। अब अंदाजा करें कि कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए, उन सारी टेक्नोलॉजीज के अंदर लो कॉस्ट प्रोडक्शन एंड लो कॉस्ट एफिशिएंसी के अंदर चाइना का कोई मुकाबला ही नहीं है। ये तो हो गई प्रोडक्ट का मामला। चुनाचे रहा इनवर्ड इकोनॉमी को डील करना, तो ट्रंप जॉब जनरेट कहां से करेंगे? कहने का मकसद ये हुआ कि इंटरनल और एक्सटर्नल, हमारा इस टाइम पर मीडिया सारा एक लेंस से देख रहा है। वो बात दुरुस्त है कि सारी की सारी मीडिया उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। इस वक्त ये भी मान लिया कि एस्टैब्लिशमेंट नीचे चली गई है, वो हार गई है, और ये बेसिक डिफॉल्ट है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका अगर जो है वो ताकतवर तरीन रियासत है, जिसको हम यूनिपोलर वर्ड के तौर पे यूनिपोलर पावर कह रहे हैं, वो ट्रंप के बाद से अब वो यूनिपोलरिटी जो है वो कायम नहीं रहेगी, क्योंकि उसने कह दिया मैं अब पुतिन को कुछ नहीं कहने लगा। अब मैं अगर टोटल आबादी आपके सामने रखूं तो कितनी हो गई? 7 अरब की टोटल आबादी है। 1.5 अरब इंडिया, 1.5 अरब आपके पास चाइना, मैं रफ कैलकुलेशन कर रहा हूं, आगे पीछे हो सकता है। आपके पास ईरान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखने का कह दिया, अफगानिस्तान के साथ उन्होंने खुद इवैक्यूएट किया। अब जब ये सारी की सारी इवैक्यूएशन उन्होंने की, $80 बिलियन का जो है वो असला यहां पे छोड़ के चले गए अफगानियों के पास। अच्छा, अब मैटर यहां पर समझने की कोशिश करें कि तकरीबन 4 अरब बंगला को मिलाकर 4 अरब का खित्ता ये है। सो डेफिनेट जो है वो करेंसी स्वैप भी जाएगा, डॉलर कमजोर होगा, पेट्रो डॉलर वाले भी सोचेंगे, और उसके बाद ग्लोबल नॉर्थ के अंदर जो है वो डिवीजन चेंज हो रही है। इसका मतलब है इस खित्ते के अंदर जो है, और चाइना ने इंडिया ने कहा कि हमारा फ्यूचर चाइना के साथ है। सो अब इस पूरे सिचुएशन के अंदर अगर मैं देखूं तो यहां पर इस पूरे खित्ते के अंदर एक ही आदमी आपको मिल रहा है, यानी एक ही आपको एक ऐसा मुल्क मिलता है जो कुछ नहीं करता, जिसकी कोई मईशत नहीं है, जिसके पास इसाक डार है, और जिसके पास कुछ भी अभी हमने नहीं बनाया। हम डेफिनेट किराए के कातिल हैं। सो हम जो हैं वो कौन है? वो पाकिस्तान है। अब हमने ये सोचना है कि हमने उनके साथ ताल्लुकात कैसे बनाने हैं। अमेरिका के साथ, चाइना के साथ आपके इस हुकूमत ने ताल्लुकात खराब किए हैं, तो आने वाली हुकूमत के बाद टोटल गैप है। अगर इमरान खान आते हैं तो लोग उनको एक्सेप्ट कर चुके हैं, 90% उनके चांसेस हैं कि वो डेफिनेट क्लीन स्वीप है। अच्छा, अब ट्रंप जो है वहां पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी ले चुके हैं 2 जगह के ऊपर। सेनेट में 51% के साथ वो अब मेजोरिटी में है, सेनेट भी उनका है, और कांग्रेस के अंदर भी इस वक्त वो मेजोरिटी में चले गए। सो अब वो आ गए हैं एब्सोल्यूट पावर में। सो अब इनवर्ड इकोनॉमी और इनवर्ड पॉलिसी बनाएंगे, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो हेजेमनी और ताकत है वो कमजोर हो जाएगी। अब इस सूरत में इस खित्ते के अंदर उनके कितने स्टेक्स हैं? अफगानिस्तान में जंग नहीं हो रही, ईरान से जंग नहीं हो रही, रशिया के साथ वो ताल्लुक अच्छे रखेंगे, यूक्रेन को वो सप्लाई बंद कर देंगे। एक ही मैटर रह जाएगा गजा का, और इजराइल उसमें से हटेगा नहीं। इसका मतलब है कि उसके बाद की पोजीशन जो है इजराइल की, यानी इजराइल का पूरा हाथ ना दिया और गजा का मैटर सॉल्व ना कर सके,
तो ट्रंप की सिचुएशन वहां क्या होगी। अच्छा, लोग इस टाइम पर मेरी ये गुफ्तगू नहीं सुनना चाहते, बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ये देखना चाहते हैं कि ट्रंप जो है वो आते ही इमरान खान को बाहर निकालते हैं। आपका भी यही मेरे से सवाल है। हाँ, हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन हालात जो आने वाले हैं पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के लिए आने वाले हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए आने वाले हैं, क्योंकि नेटो को भी उन्होंने फंड बंद कर देने और फंड इनको भी बंद कर देने। अफगानिस्तान में उनका हाथ नहीं रहा, ईरान में उनका हाथ नहीं रहा, तो उनका कोई स्टेक आपके पास है नहीं। चुनाचे अगर वो इमरान खान को निकालते हैं तो दो, यानी आपको टू एज सोर्ड की तरीके से आपको मिलना पड़ेगा। अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट रिफ्लेक्ट करती है यहां की एस्टैब्लिशमेंट से, तो अगर वहां कमजोर हो गई तो यहां भी कमजोर हो गई ना। सो अब देखना है कि इन दोनों जमहूरी कुव्वतों के ये अपने साथ क्या करते हैं। मईशत भी आपकी एट योर ओन हो गई, एस्टैब्लिशमेंट पीछे हो गई। अब ये सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव पावर्स देखेंगी कि उन्होंने क्या करना है।